नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो आर्ट्स का इंग्लिश कोर का पेपर का एग्जाम हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। 35 प्लस स्कोर तो गारंटी किए होंगे आप लोग 40 एमसीक्यू में, क्योंकि मेरे वीडियो से 35 प्लस क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कॉमर्स और साइंस वाले के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होगा दोस्तों, आप लोग एक एक ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ दोस्तों, लेटर्स टू द एडिटर का एक मुख्य घटक कौन नहीं है इनमें से, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइटल। क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइटल। टाइटल का यूज हम लोग नहीं करते लेटर्स टू द एडिटर में, सैल्यूटेशन करते हैं, अभिवादन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, डेट का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा टाइटल। ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है दोस्तों कंप्लीमेंट्री क्लोज, जो मैं आपको करवाया चुका हूं दोस्तों। कंप्लीमेंट्री क्लोज का जगह ये चेंज कर सब्सक्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग आराम से कर दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योर्स ट्रूली, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। जब हम लोग नोटिस राइटिंग करते हैं दोस्तों, तो किसी संस्था का हम लोग जो नाम लिखते हैं वो कहां लिखते हैं ये पूछा गया था। हम लोग पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द टॉप। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, नोटिस इशूड बाय स्कूल्स जनरली अपीयर्स इन डैश। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, आप लोग साइंस और कॉमर्स वाले याद करके जाइएगा। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट, तो आप लोग गवर्नमेंट वाला जब दिया जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग कीजिएगा क्या, न्यूज़पेपर। लेकिन यहां पर पूछा गया स्कूल, तो स्कूल जब भी नोटिस इशू करता है तो वो कहां पर, नोटिस बोर्ड पर, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर मिलता है ना, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और साइंस और कॉमर्स वाले आप लोग याद कीजिएगा, वो जो नोटिस जो गवर्नमेंट इशू करता है वो दिखाया जाता है कहां पे, न्यूज़पेपर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर। आर्टिकल किसके लिए नहीं दोस्तों, आर्टिकल किसके लिए नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 लॉ बुक्स। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल दिखाई देता है, मैगजीन्स पे भी दिखाई देता है, जर्नल्स तो होता ही है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ बुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं करवा चुका हूं। ठीक है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसकी व्याख्या किस पे करते हैं हम लोग, आप सभी को पता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक स्टैंजा है जो पोएम से लिया गया है, और ये ऑलरेडी जो है मेरे द्वारा करवाया गया है। ठीक है, और हूबहू वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, आप लोग कॉमर्स और साइंस बच्चे जितने भी है मेरे 5 मॉडल सेट को देख लीजिएगा, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चंस करवाया हुआ है जो आप लोग कल के एग्जाम में एकदम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए आर्ट्स वाले की ये क्वेश्चन आ गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। ये जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया माय मदर एट 66 पोएम से लिया गया है, जो मैं अच्छे से आप लोगों को करवा चुका था। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन क्या क्या स्टार्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो एक्सट्रैक्ट है किस पोएम से लिया गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं करवा चुका हूं, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन 2 है माय मदर एट 66 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। आप लोगों को मैं बताया था कि जब भी ड्राइविंग टू लिखे तो डेस्टिनेशन पूछ रहा है, यानी कहां जा रहा है, तो जो भी पेरेंट्स होम लिखा है वो गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोचीन एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर ड्राइविंग फ्रॉम रहे तब ही पेरेंट्स होम को आप लोग टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Who was sitting beside the poet। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कि पोएट के बगल में, कमलादास के बगल में उनकी मम्मी बैठी हुई थी, तो हर मदर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम डील्स विद द थीम्स ऑफ डैश। मैंने बताया था जितना भी पोएम उसका थीम देख के जाइएगा, उसका विषय देख के जाइएगा, और ये एकदम 2 कॉपी मेरे ही वीडियो से ये क्वेश्चन आया है। ये जो ऑप्शन ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, सोशल इनजस्टिस और इनइक्वालिटीज को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ ए मोमेंट वुड बी When everyone is silent। कीपिंग क्वाइट से ये क्वेश्चन लिया गया है, जब हम लोग सब शांत रहेंगे तो ये जो मोमेंट होगा ये कैसा होगा दोस्तों, ये बहुत ही उत्साह भरा होगा, एक्जोटिक मोमेंट होगा। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम। तो इन द पोएम के बाद उनको लिख देना चाहिए था ए रोड साइड स्टैंड। चलिए कोई बात नहीं है, पोएम का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो लिखा गया, वो भी रॉबर्ट भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं दोस्तों, आप लोग तो एकदम सही किए होंगे क्योंकि आप लोग वीडियो देख कर गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, द फीलिंग ऑफ द ऑनर्स ऑफ ए रोड साइड
स्टैंड या सेट दोनों सही होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, ये आप लोग सही किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में सुंदरता भरी चीजों का जो उल्लेख किया गया उसको मेंशन, ये मैं सब्जेक्टिव में भी करवाया हूं और ऑब्जेक्टिव में भी, तो बहुत सारे चीजों का उल्लेख किया गया। तो पोएम में द सन का, द मून का, डैफोडिल फ्लावर्स का, तो यहां पर फ्लावर्स दिया गया, ये भी करेक्ट है। यंग ट्रीज, ओल्ड एंड स्ट्रीम्स का भी, फंस का भी बताए थे दोस्तों, खिलता हुआ कस्तूरी गुलाब ये भी करवाया था। तो यानी ये सब हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज सिंथिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगा दोस्तों, सिंथिया जो है आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, टेंशन मत लीजिए। आप लोग जो 2-4 को क्वेश्चन वो हार्ड आता है आर्ट्स में, ठीक है, लेकिन कॉमर्स और साइंस में थोड़ा सा इजी रहता है। आप लोग एक काम कीजिएगा, सारे मेरे 5 मॉडल सेट जो मैं तैयार किया था उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये 8 से 2-4 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, ठीक है। तो हु इज सिंथिया दोस्तों जो भी टिक किए होंगे क्वेश्चन नंबर 14 का 2 उनका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, Who is the poet of the poem Aunt Jennifer's Tigers। तो मैंने बताया था जितना भी पोएम है उनका पोएट का नाम याद करके जाइएगा। साइंस और कॉमर्स वाले सारे पोएम के पोएट्स का नाम याद करके जाइएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एड्रियन रिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, Which language would the students study from the next day। यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन। अगले ही दिन से जो फ्रेंच पढ़ने वाले थे वो क्या पढ़ेंगे, जर्मन। लेकिन साइंस और कॉमर्स याद करके जाइएगा, एमएमएल के बारे में जो एक फ्रेंच टीचर थे, ठीक है, और फ्रेंच लैंग्वेज का द लास्ट लेसन था, अगले ही दिन से जर्मन पढ़ना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। देखिए ये साहेब का स्टोरी से ये क्वेश्चन पूछा गया। गार्बेज यानी कचरा, कचरा चुन के उन लोग क्या करता था, अपना जीवन यापन करता था। यानी ये जो कचरा है उन लोगों के लिए मींस ऑफ सर्वाइवल है, ठीक है, जीने का मकसद है दोस्तों। अगर ये कचरा नहीं चुनेंगे तो इन लोगों का खाना भी नहीं जुटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन। मुकेश किस तरह के घर में रहते थे दोस्तों, तो ए हाफ बिल्ट हट में, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड। ये जो विलियम ओ डगलस है वो ग्रेजुएट किस लैंग्वेज पे किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये हूबहू मेरे ही वीडियो से ये क्वेश्चन आया है। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। अच्छे से ये स्टोरी मैं करवाया हूं, ठीक है। तो स्टोरी मेरे वीडियो से देख के जाइएगा। स्टोरी से यानी टॉप 2020 एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, साइंस और कॉमर्स वाले वो सारे वीडियोस देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये जो डगलस है कब डिसाइड करता है तैरने सीखने का, तो 10 और 11 ईयर्स था तब, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 21 देख सकते हो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है द पैडलर से। हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर, तो 30 क्रोनस ये सही हो जाएगा। और अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि 30 क्रोनस कैसे कमाया था, तो मिल्क बेच के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, Whose house did शुक्ला लीड गांधी टू इन पटना। ये जो शुक्ला है, शुक्ला मीन्स दोस्तों राजकुमार शुक्ला, गांधी जी को पटना में किनके घर लेकर जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23, हु वाज राजकुमार शुक्ला। तो आप लोगों को मैंने बताया था राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर फार्मर, पुअर पिसान या पुअर शेयर क्रॉपर, तीनों का तीनों सही होगा। तो यहां पर आया है ए पुअर पिसान जो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया, हु इज अम्बर्टो इको। तो अम्बर्टो इको डॉक्टर नहीं थे, जर्नलिस्ट नहीं थे, लॉयर नहीं थे, वो क्या थे दोस्तों, प्रोफेसर थे, ठीक है, नोबलिस्ट थे, नोबल लिखे थे, 5 नोबल लिखे थे, जो जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस नोबल का नाम था क्या, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 25, डेनी केसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम अप। ये क्वेश्चन मैं करवाया था गोइंग प्लेसेस वाला, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, जो डेनी केसी है, एक बहुत ही ज्यादा फेमस क्या था, फुटबॉलर था जो आयरलैंड से था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज सॉफीज फादर कीन टू बाय। सॉफी के पिताजी का क्या इंटरेस्ट था, कीन मींस दोस्तों इंटरेस्ट, बाय मींस खरीदना। उनके पिताजी का क्या इच्छा था, इफ सॉफी एवर केम इनटू मनी, अगर सॉफी को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो सॉफी के पापा क्या खरीदेंगे, ये पूछा गया है। तो एक अच्छे से मकान खरीदेंगे, अच्छे से घर, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए डिसेंट हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। बहुत ही अच्छे से इस स्टोरी को मैंने समझाया भी था और आप लोग बताया था, हूबहू वही क्वेश्चन है। तो ये जो द टाइगर किंग है किसके लगन में जन्म लेते हैं दोस्तों, इन द आवर ऑफ बुल, क्या हो जाएगा, इन द आवर ऑफ बुल। साइंस और कॉमर्स वाले अच्छे से सुन लीजिएगा, बुल का दुश्मन होता है टाइगर, इसलिए टाइगर किंग का मृत्यु किससे होगा,
एक बाघ से होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, लेट टाइगर्स बी अवेयर, हु सेड दिस, हूबहू सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आए जो मैं आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो लेट टाइगर्स बी अवेयर, बाघ सावधान रहिए, लाइन किसने कहा था, द प्रिंस जंगजंग बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 29, ठीक है। 29 में क्या है क्वेश्चन, व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग क्यों विजिट करना चाहता है, यानी द वर्ल्ड ऑफ 1894 क्यों विजिट करना चाहता है। तो मैंने बताया था दोस्तों ये जो चार्ली है वो स्केपिश नेचर का था, वो पलायनवादी नेचर का था, जो इसको मॉडर्न वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो एस्केप करना चाहता था, भागना चाहता था, इसलिए द थर्ड लेवल खोज रहा था। इसका ऑप्शन जो है A1 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, वेयर डिड डॉक्टर सदाव मीट हैना, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया था कि डॉक्टर सदाव जो है वो हैना से मिले थे, कहां, प्रोफेसर के घर में, ठीक है, प्रोफेसर हार्ले के घर में, और वो प्रोफेसर कहां के दोस्तों, अमेरिका। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2 इन अमेरिका, अमेरिका में मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 31, द वुंडेड सोल्जर बिलोंग टू, तो ये जो वुंडेड सोल्जर था यानी टॉम, क्या नाम था दोस्तों वुंडेड सोल्जर का, टॉम, ये टॉम था दोस्तों, वो कहां से बिलोंग करते हैं ये भी मैं करवाया हुआ हूं, मेरे ही वीडियो से ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो यूएस नेवी, क्योंकि उनके टॉपिक में लिखा हुआ था यूनाइटेड स्टेट नेवी, ठीक है। तो ये यूएस नेवी यानी अमेरिका, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां के नौसेना से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 32, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन ऑपरेशन, ये वाला चैप्टर जो है ये जो मैं अच्छे से आपको समझाया था, ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था जो कैनेडियन जियोफ ग्रीन इसका अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये जो प्रोग्राम था आप लोगों को मैं अच्छे से बताया था 6 इयर्स, ये भी क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 33, देख सकते हैं दोस्तों 33 में क्या पूछा गया, अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब, मैंने बताया था दोस्तों अंटार्कटिका एक ऐसा कंटिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जो बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट है, बहुत ही ज्यादा ड्राइस्ट है और बहुत ही ज्यादा विंडेस्ट यानी हवादार भी है। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये क्वेश्चन पूछा गया जिसका मैं टॉप 20 एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 34, द वाइज आउल, ठीक है, द वाइज ओल्ड आउल एडवाइस रोजर संग टू गो। तो मैंने बताया था जितना भी जैक का स्टोरी होता था उसमें एक रोजर नाम का प्रजाति होता था, ये रोजर क्या करता था, उल्लू के पास जाता था, उल्लू उसको भेजता था हमेशा कहां दोस्तों, विजार्ड के पास, जादूगर के पास। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, ये भी मेरा वीडियो से आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 35, रोजर जो है रोजर स्कंक वांटेड टू स्मेल लाइक, रोजर जो स्कंक है वो किस तरह महकना चाहता था, क्योंकि उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा बदबू आता था, दुर्गंध आता था, जिसकी वजह से उसका एक भी फ्रेंड नहीं था, कोई भी उनके साथ खेलता नहीं था। तो वो एक ऐसा स्मेल चाहता था, किसका स्मेल चाहता था, किस फूल की तरह महकना चाहता था, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजेस, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, By what name do some kids called Mr. Lamb? Mr. Lamb को जो किड्स है यानी बच्चे हैं वो किस नाम से पुकारते थे, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे द्वारा कराया गया है, आप सभी को पता है, लंगड़ा लैम्ब, यानी ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 37, जेम्स रॉड्रिक इवांस वास, ये जो इवान से दोस्तों वो क्या थे, मैंने ये भी क्वेश्चन आपको करवाया था, ये एक प्रिजनर थे, ठीक है, एक कैदी थे, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, ए प्रिजनर, एक कैदी थे जो जेल से 3 टाइम्स भागे थे, इसलिए उसको क्या कहा जाता था, साइंस और कॉमर्स वाले सुनिएगा, उसको इवांस द ब्रेक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 38, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, जो इवांस हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, तो 3 टाइम्स कितने बार भागा था दोस्तों, ये भी मैं करवा चुका हूं, 3 टाइम्स, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 39, वेयर डिड चित्रकला शाह हाइड हरसेल्फ, ये भी क्वेश्चन में करवाया था कि वो एक बेड के नीचे छिप जाती क्योंकि उनका बाल कटने वाला था, ठीक है। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, अंडर ए बेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, What did the elderly man carry in the small packet for the landlord? ठीक है, एक लैंडलॉर्ड के लिए, एक जमींदार के लिए एक आदमी कैरी करके कुछ ले जा रहा था, स्मॉल पैकेट, उस पैकेट में क्या था, ठीक है। ये बामा वाला स्टोरी से है दोस्तों, ये अनटचेबली वाला स्टोरी है, छुआछूत वाला है। तो एक आदमी ले जा रहा था पैकेट, उस पैकेट के अंदर में क्या था दोस्तों, तो वो था वडाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से मेरे वीडियोस को देखे होंगे, हर चैप्टर्स को समझे होंगे, तो मेरा अनुसार दोस्तों आप लोग 35 प्लस गारंटी स्कोर किए होंगे, ठीक है। कोई 38, 39, 40 तक भी कर दिए होंगे, ठीक है। तो आशा करते दोस्तों साइंस और कॉमर्स वाले से मैं यही आशा रखता हूं कि आप लोग अच्छे से स्टोरी को समझ के जाइएगा। एक प्लेलिस्ट बना दिया गया इंग्लिश कोर का, जो 2023 के रिलेटेड वीडियो से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और एक घंटा का वीडियो है जिसमें 5 मॉडल सेट बताया गया है, एक साथ कंबाइन करके 200 एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका एग्जाम
कितना अच्छा गया, आप लोग 40 में कितना मार्क्स लाए, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या मेरे वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ कि नहीं, ठीक है। और आगे के लिए आप लोग किस किस सब्जेक्ट के वीडियोस चाहते हैं वो भी कमेंट बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।